जरा बात उन नौजवानों की करते हैं जो सरापा एहतजाज है और रात देर गए वजीर तक मामला पहुंचा है, क्योंकि मामला गुज्जर बकरवाल तलबा का है, जिनका यह इल्जाम है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन की रूल्स को बालाए ताक जा रहा है और बाहर से बैरून रियासत से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सवाल सामने रखा गया है कि उन कैंडिडेट्स को अदर स्टेट से लाया जा रहा है और यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश जा रही है, जो सरीहन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जो सरीहन उस एक्ट की खिलाफ वर्जी है जो रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पास किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कल भी पूरे दिन हंगामा देखने को मिला इस पूरे मामले पर और यह साफ किया गया कि अगर ये सूरत हाल इसी तरीके की चलती रही तो इस एजुटेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। और यह याद रखिएगा कि गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद राना के साथ रात देर गए मुलाकात की, जिस दौरान उन्हें एक यादाश्त पेश की गई जिसमें यह मुतालबा किया गया कि वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के इस मामले की ओर देखें, इंटरवेन करें और बच्चों के जो हुकूक है, जायज हुकूक है रिजर्वेशन रूल के तहत, उसकी पासदारी की जाए। इसको बालाए ताक रखने की कोशिश की जा रही है और बाहर से लोगों को लाकर यहां पर रोजगार दिया जा रहा है, जो सरीहन खिलाफ वर्जी है जी रिजर्वेशन रूल्स की। मजीद जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इरफान चौधरी सदर है गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, जिन्होंने कल मुलाकात भी की है, जो इस मामले की नजाकत को समझते हुए कल इंतजामिया से भी मिले हैं। बहुत शुक्रिया इरफान चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है, एक आइसबर्ग के तौर पर है, एक पिंच के तौर पर है हमारे सामने और यह बताया जा रहा है कि जनाब सूरत हाल ये है कि इस इदारे के अंदर सिचुएशन इस तरीके की बनी है कि बाहर से लोगों को रिजर्वेशन के नाम पर रोजगार फराहम किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के अपने बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो सरीहन सुप्रीम कोर्ट और उस कानून की खिलाफ वर्जी है जो रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिजुल अमल है। इरफान चौधरी से रब्ता करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने एहतजाज किया है। दरअसल मामला क्या है कि रिजर्वेशन जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी पर जो एहतजाज इन गुज्जर बकरवाल तलबा की जानिब से किया गया है और इस सिलसिले में कहा गया है कि जो नॉन डोमिसाइल हैं या गैर रियासती अफराद हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ पर नौकरियाँ दी जा रही हैं जो उनके मुताबिक रिजर्वेशन रूल जो है उनकी खिलाफ वर्जी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मोहम्मद इरफान चौधरी हैं जो सदर हैं गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रात देर गए भी इस तरह की खबरें आई हैं कि तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया और एहतजाज तलबा जो है उनका मानना है कि जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, नॉन डोमिसाइल उम्मीदवारों को नौकरियां दी जा रही और गैर रियासती और गैर जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं वहाँ के उम्मीदवारों को नौकरियां दी जा रही हैं, जिस सिलसिले में उन्होंने जो मुतलका वज़ीर हैं और उनसे भी मुदाखलत की अपील की, उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। उसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से भी मुदाखलत की अपील की है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी बताइए सर। देखिए, कल एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस के द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। उसमें हमारे कुछ अप्रीहेंशन से जब एक नोटिफिकेशन आता है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई भी जो रिक्रूटमेंट होगी, किसी भी जम्मू कश्मीर के जो स्टेट रन कर रही थी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस बॉडीज जो भी स्टेट के द्वारा रन किए जा रहे थे, उन सब में SRO 294 JNK रिजर्वेशन रूल 2005 की बात की गई थी। जब बात करेंगे हम जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे जो है एडमिशन प्रोसेस में SRO 294 का रोस्टर फॉलो किया जाता है। यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट होती है स्टूडेंट्स में, उसमें भी SRO 294 को फॉलो किया जाता है। जब यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी SRO 294 को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब बात यहाँ पे गेस्टेड पोस्ट की आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या रजिस्ट्रार या कोई भी ऐसी पोस्ट आती है जो गेस्टेड पोस्ट होती है, उसके लिए SRO 294 जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, वो रोस्टर फॉलो नहीं किया जाता। जबकि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने भी यूनिवर्सिटी को ये मतलब क्लियरली बोला था कि तुम लोग जो है
यूनिवर्सिटी काउंसिल की अमेंडमेंट करो, उसके बाद से जो है एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकाल के उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करो। यहाँ से मैं आपके माध्यम से ये सवाल मैं आज भी पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी से, जो चांसलर हैं एलजी मनोज सिन्हा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, आप ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी सोच लेके क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे यहाँ के गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग आते हैं, क्या आप नहीं चाहते वो सिस्टम का हिस्सा बने, वो आपके साथ आके बैठे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने? जी अच्छा जी, बड़ा 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 इंपॉर्टेंट ये है, जब आप एक तरफ से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमती इदारे और स्पेशली जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो अफसरशाही है वो अपने तरीके से निज़ाम को बदलना चाहती है। कुछ जगहों पर ऑल इज़ वेल होता है और कुछ जगहों पर जहाँ अहम डिसीजन मेकिंग में गुजर बकरवाल दलितों और सब लोगों को लेना चाहिए, यहाँ पर आंख बंद करके चला जाता है। इस पर क्या कल जब हंगामा भी हो रहा था, रात देर गया वजीर से भी मिले, सबसे पहले क्या इंतजामिया की तरफ से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कोई माकूल और मुनासिब जवाब कि ये जो प्रोसेस शुरू किया गया ये किस कानून के तहत किया गया, कोई बात उनकी तरफ से सामने रखी गई? जी सर, उनसे पहले भी हमारी बात हुई थी। उनने एक ये बोला कि हम यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं आप यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो। आप कौन से यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो? जब एसटी एससी की बात आती है तब तुम्हें जो है यूजीसी की गाइडलाइन आ जाती है। जब सेम नोटिफिकेशन में वहाँ आरबीए को रिजर्वेशन मिली हुई है, पीएसपी को मिली हुई है, अदर एएलसी को मिली हुई है, आप मुझे ये बताओ, आप वहाँ पे सिर्फ एसटी और एससी के लिए ही यूजीसी की गाइडलाइंस क्यों फॉलो की जाती हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर के नेटिव ट्राइबल को इस कैपेबल नहीं समझते कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने, आपसे कंधे से कंधा मिला के चले? क्या आप उसको इस लायक नहीं समझते? ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के ट्राइबल की नहीं है, ये लड़ाई हर उस पढ़े लिखे नौजवान की है। चौधरी साहब, रात देर गए आप ट्राइबल वजारत के वजीर से भी मिले हैं। इतला ये है कि राणा साहब के साथ आपकी रात देर के मुलाकात हुई है, मामला उनकी नोटिस में भी रखा गया है, वहां से क्या कुछ एश्योरेंस आपको मिली है? सर, राणा साहब से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम कोशिश करेंगे, आज हम उनसे मिलेंगे। अच्छा। उनको मिलने के बाद ये क्लियर मैसेज दिया जाएगा कि अगर हमारी ये डिमांड जो जेन्युइन डिमांड से जेएंडके रिजर्वेशन रूल 2005 एसआरओ 294 अप्लाई नहीं किया जाता जम्मू यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी काउंसिल जो है इसको फॉलो नहीं करती, आपको बहुत जल्द जो है यहाँ जम्मू की सड़कें ब्लॉक दिखेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर इस सूरत हाल को नहीं सही तरीके से देखा गया तो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी एहतजाज होगा। इरफान चौधरी सदर गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन बात रख रहे थे और उनका मानना है कि सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है कि चंद मकामात पर ऑल इज वेल है और चंद जहां पर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लेने हैं वहां पर यूजीसी का बहाना बनाया जा रहा है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि ट्राइबल अफेयर्स की वजारत इस पूरे मामले को देखे, आला तालीम की वजारत इस मामले को देखे और आज शायद ये जो एसोसिएशन है गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये शायद आज जावेद राना जो मज़कूरा वजीर भी है इनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं।